नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इधर सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा आयोजित 51वां हेरिटेज फुटबॉल कप का मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में लोकल क्लबों के साथ ही लगभग 35 टीम ने भाग ले रही थी। खेलों का बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और मसूरी से लेकर क्लबों के साथ ही सभी स्कूलों को इस प्रतियोगिता का वर्ष भर इंतजार रहता है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सेंट जॉर्ज स्कूल द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन प्रयास है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़ रही है, लेकिन खेलों से उन्हें इससे दूर रखा जा सकता है। देखिए, खूबसूरत नज़ारे के बीच में हमारे सेंट जोसेफ कॉलेज मसूरी द्वारा 51वां फुटबॉल चैम्पियनशिप यहाँ पे आयोजित की गई और जिसमें लगभग 30 टीमें यहाँ भाग ले रही हैं और बहुत सुंदर टूर्नामेंट पिछले कई वर्षों से यहाँ आयोजित हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि जितेंद्र गुप्ता की याद में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। सारी टीमें यहाँ पे जो आई हैं अच्छी टीमें हैं। स्पोर्ट्स के बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि शरीर में आपका यदि स्वस्थ होगा शरीर तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। इससे एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आज युवा खेल की तरफ यदि बढ़ता है तो कम से कम नशे से वो दूर रहता है। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ तो इसलिए मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज की जो भावना है, आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे की तरफ बढ़ रही है, वो हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है। मैं तमाम इन खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और सेंट जोसेफ कॉलेज को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ कि जहाँ यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे कोई राजनेता बना है तो कोई अभिनेता बना है तो कोई वैज्ञानिक बना है, कोई और अच्छे ओहदों पे गया है। ये क्रम जारी रहेगा। साथ में आप खेल और खिलाड़ियों को भी यहाँ प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। नगर निकाय चुनाव का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रक्रियाएं हमारी होनी है उसको हम पूरा करेंगे। यदि हम लोग सीमांकन नहीं कर पाए तो आरक्षण नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं हो सकता तो आप चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए इन सब बातों को लेकर जैसी ये पूरी होगी हम अपने चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। ये तय है कि हम तेज़ी से इस काम में लगे। नगर पालिका मेरी जानकारी में दिया है, अभी मैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो संज्ञान लेंगे। यदि कोई कहीं भी अनियमितता होगी तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी कार्रवाई की थी, जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। पहले तो यदि आवासीय कॉलोनी के लिए जो प्राथमिकता है वो है ज़मीन की, तो ज़मीन का नीति यहाँ पे क्या, यदि वो होगी तो फिर उसका डीपीआर बनेगा, उसका बने सारी चीज़ें होंगी। तो पहले ये पूरा ज़मीन, यदि ज़मीन होगी तो उसके बारे में तभी विचार होगा और वो नगर का से प्रस्ताव आएगा तो हम करते हैं। तो अभी ऐसी मेरे ने या ऐसी प्रस्ताव नहीं आया, यदि तो बातचीत करेंगे। चलो कोई ऐसा केस है आप मुझे बताइए, जहाँ जो शिकायत आती है हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारा प्रकरण हो चाहे प्रश्न हो उसके सजग है। कहीं भी कोई आप देखे, लगातार आप देखें मेरे विभाग के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, आप मीडिया में भी देखते हो, सोशल मीडिया में जानकारी मिलती, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब ये भाई यदि कहीं तभी होगी ना, कहीं ऐसी चीज आएगी, यदि मैं आपसे भी कह रहा हूँ आपकी जानकारी आएगी तो उस पर कार्रवाई करें। Very good afternoon, everyone. We kick-started the St. George's College Heritage Cup today, and Honorable Minister Prem Chand Agarwal and Dr. Negi has inaugurated this tournament. This tournament is going to be for 2 weeks long, and there are about 35 teams are participating.
and there are clubs participating, there are schools participating in it, and year by year, this tournament is becoming bigger and bigger uh, uh, for years to come. And also, for 50 years, this tournament has been conducted under the ban of Jackie. The time come now to continue tradition in the name of George's Rich tournament, mainly or primarily promote the sporting type of the local community. And we've been in it for 50 years, and founding us had it clear in their mind that it is a must that we cultivate sporting talents and give a platform for this local life to explore their talents on the field. And we are happy this year that many teams are participating, and I'm happy, particularly the minister himself has come and given us his best wishes, and he was very appreciative of the cause that this tournament can promote. And we are very happy that a lot of visitors, a lot of Manorites, a lot of guests from the local area have come to witness the inaugural function. And I'm glad that this tournament will be known for its objective, and I wish them all the very best. Um, I also wish them that they play hard and they play fair, and may the spirit of St. George's continue to live through the traditions. Sir, what is the reason? Um, that is the reason is that song it was you know run a banner of an individual own manner. Come to the 50th last year, 50 years we did under one individual name. Now time has come that the school is bigger than any individuals. See management at the students, and the school should be known for right. So why we start the tournament a new names in George Village Hedge Cup. Local teams are allowed. Mainly for the localites. It is mainly, primarily for the local team, and like it that it is to promote local teams. A number of from the local area participating. There are only few, to give flavor game, and also a chance to compete with the different age. The school team also participating, but we always promote the local. That is the main idea behind this tournament.